सांसें ना लो, संसार ठीक चल रहा है। बेटा बेटी को समझा बुझा दो, ए बेटा समझो, ठीक चलो, बस पीछे ना पड़े रहो। बची हुई सांसें भगवान के नाम कर दो। अजामिल ने 12 साल खूब नाम जप किया और अजामिल जैसा पापी परम गति को पा लिया नाम के बल पे। हम नहीं जानते पूजा कैसी है, पाठ कैसा है, यज्ञ की विधि क्या है, लेकिन हम ये जानते हैं कि नाम क्या है। बोलो सीताराम, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये नाम आता है ना, मैया तुम्हें कुछ भी ना आवे, केवल नाम जपना आ जाए। इस नाम जप से भी तुम वही गति पाओगी जो साधु संत बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े ज्ञान बल से प्राप्त करते हैं। केवल नाम। इसलिए कहता हूं काम करते रहना, और नाम जपने वाले को ध्यान क्या रखना चाहिए कि उसे निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। यदि नाम जपने वाला भी निंदा चुगली करेगा तो फिर सामान्य व्यक्ति और नाम जपने वाले में अंतर क्या रह जाएगा। थोड़ा तो अंतर रखो, दूरियां थोड़ी तो रहें। ऐसा है ना मैया कि एक जंगल में एक गधा गया, एक धोबी था। वो धोबी गधे को लेके जंगल चला गया। मैया, मैया सुन रही हो ना मेरी माँ? पीछे वाली मैया, लाल मैया, आ रही है आवाज? नहीं आ रही है? आवाज आ रही है तो बोलो हाँ। सुनो, देखो ऐसा है कि एक जंगल में एक धोबी भाई गधे को लेकर के गए चराने के लिए। चल गधा, चर ले थोड़ा। धोबी को रास्ते में एक सुंदर सा चमकीला पत्थर मिल गया। तो पत्थर बड़ा अच्छा लगा, तो धोबी वो पत्थर लेके आया और उसमें रस्सी बांधा और गधे के गले में टांग दिया कि चमकीला पत्थर मेरे गधे के गले में अच्छा लगेगा। अब वो रोज गधे को नहलाए, धोबी साबुन लगाए, उसी पत्थर से उसके शरीर को रगड़े। एक दिन वहां से एक जौहरी निकला। जौहरी ने देखा कि ये तो बहुत महंगा हीरा है, गधे के गले में लटक रहा है। तो जौहरी ने सोचा कि यदि मैं कह दूंगा कि ये हीरा है तो धोबी इसके भाव बढ़ा देगा। तो होशियारी से कहा जौहरी ने कि भाई साहब ये पत्थर कितने का दिया, ये पत्थर चाहिए। धोबी बोला भाई ऐसे पत्थर जंगल में बहुत पड़े हैं, ले लो। जौहरी बोला कि मुझे टाइम नहीं है जंगल जाने का, पर ये पत्थर अच्छा लग रहा है, तुम 5 रुपए में दे दो, 5 रुपए में दे दो। जय हो पूज्य महाराज जी की जय। हमारे पूज्य महाराज जी श्री जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य स्वामी श्री संतोषाचार्य श्री सतुआ बाबा यहाँ पधारे हैं। तालियां बजा के पूज्य महाराज जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। महाराज जी बड़े व्यस्त रहते हैं। पूरे इस माघ मेले में किस शिविर में, किस कैंप में कहाँ पानी की कमी हो रही है, कहाँ लाइट की कमी हो रही है, कहाँ क्या समस्या है। कहीं भी लाइट की कमी नहीं है, कहीं भी पानी की कमी नहीं, पर किसी को तनिक भी दिक्कत हो तो ये दौड़ जाते हैं उस तरफ। ऐसे समर्पण भाव से पूज्य सतुआ बाबा सेवा में लगे हुए हैं। इतनी सेवा करना मुझे नहीं लगता कि ये सरल काम है। कुछ भी कह देना सरल है, पर कार्य कर लेना। अब सोचिए माघ मेला में पूरी देख रेख आपकी है, कोई जरा सी कमी ना हो कहीं। और मुझे कहते हुए कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइए माघ मेले में
आज के 20 साल पहले भी ये माघ मेला होता था, लेकिन इस तरह की सुविधाएं, इस तरह की व्यवस्थाएं पहले नहीं थी। आज इसलिए है क्योंकि सतुआ बाबा जैसे लोग समर्पण भाव से लगे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी समर्पण भाव से लगे हैं। वो भी देख रेख कर रहे कि कहाँ कोई कमी तो ना रह जाए, कोई दूर दूर तक कमी ना रह जाए। इतना बड़ा कार्य हंसी खेल नहीं है क्या? आप लोगों को आपके घर की व्यवस्थाएं नहीं संभलती। और देखो ना, यहाँ माघ मेले में एक शहर बसा हुआ है नया। ये शहर ही तो है, नया शहर जहां सब सुविधाएं हैं। प्रयागराज की तो शहर की लाइट जाती भी होगी शायद, पर कुंभ मेले की तो लाइट भी नहीं जाती 1 मिनट के लिए। ये बात सही है कि गलत है? आप कितने यहां कल्पवासी रह रहे हैं, लाइट नहीं जाती ना? पानी की सेवा, लाइट की सेवा, सड़कों की सेवा सुव्यवस्थित है। ये सब मजाक नहीं है, हंसी खेल नहीं है। दिन रात लगना पड़ता है तब ये कार्य होता है। इस मेहनत को भी प्रणाम करना चाहिए। प्रशासन की ये मेहनत है, सतुआ बाबा की मेहनत है, और हमारे देश के मुख्यमंत्री जी, ये यूपी के मुख्यमंत्री जी, जिनकी लगन रहती है और ये कार्य संपन्न होता है। उनकी इच्छा शक्ति ना होती तो कुंभ तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को डुबाया है, इस सेवा में खपाया है। इसलिए हमें सबके त्याग बलिदान को भी देखना चाहिए। कुछ भी कह देने से, आप देखिए अनिरुद्धाचार्य सेवा, भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से वृद्ध माओं की सेवा चल रही है। पूज्य महाराज जी ने दर्शन किया, फिर भी लोग हमें गालियां देते रहते हैं। तो आज के युग में आप अच्छा कार्य करेंगे तो ही आप पर उंगलियां खड़ी होंगी। आप कुछ मत कीजिए, आप पर कोई उंगली खड़ी नहीं होगी। ये बात सही है कि नहीं? आप लोग कुछ अच्छा करने लग जाइए, उंगलियां खड़ी होने लग जाएगी। वो कुछ मत करिए, कोई नहीं उंगली खड़ा करेगा। इसलिए यहाँ का प्रशासन, यहाँ का शासन, और हम तो जानते हैं कि पूज्य सतुआ बाबा दिन रात, आप लोग जब सो जाते हैं तब भी ये रात 2 बजे रात हो, 12 बजे रात हो, ये चारों तरफ चक्कर काटते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई समस्या ना हो जाए। ये समर्पण है साहब, ये सब मजाक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। देखो यहाँ सबके लिए भोजन सतुआ बाबा चला रहे हैं। इनके पूर्वाचार्यों ने, कल मैंने बताया था कि जो पूर्व सतुआ बाबा रहे हैं, हमारे श्री संतोषाचार्य जी के जो पूर्वाचार्य हुए हैं, इनके गुरु के गुरु के गुरु, जो पूर्व इनके गुरु हुए हैं, उनके पास स्वयं भगवान शंकर भिक्षा लेने आए थे। ये काशी का इतिहास है, ऑन रिकॉर्ड इतिहास है। भगवान शंकर आए और कहे बाबा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाए भी को दे दे। तो चने का सत्तू दे दिया था इनकी कुछ पीढ़ियां पूर्व इनके गुरु आचार्यों ने, कि लो बाबा ये खाओ। तो वो सत्तू लेकर के भगवान शंकर काशी विश्वनाथ बोले बाबा आज से तुम सब भक्तों को ये सत्तू बांटना। ये कह के भोलेनाथ चले गए, और तब से उस पीठ से सदा भक्तों को सत्तू की सेवा होती आई। इसलिए इस पीठ का नाम पड़ा सतुआ बाबा पीठ। तब से सतुआ बाबा मतलब इन्होंने सत्तू का दान किया है। कोई भी काशी आए, उस जमाने में ये बात ना सैकड़ों साल पुरानी है, मतलब सैकड़ों वर्ष पुरानी हम बात कह रहे हैं। तो इनके आचार्यों ने सबकी सेवा की। कोई भी काशी आता तो भोजन कहाँ मिलता? आजकल तो अन्य क्षेत्र चलने लगे, उस जमाने में तो ऐसे अन्य क्षेत्र नहीं चलते थे। तब सतुआ बाबा, इनके पूर्वाचार्यों ने सत्तू का दान किया, सबको देते रहे, और तब से फिर क्षेत्र में क्या नाम पड़ गया? सतुआ बाबा, सतुआ बाबा, सतुआ बाबा। और आज भी वही सतुआ बाबा की परंपरा से उन्हीं आचार्य की गद्दी में आप विराजे हैं, संतोषाचार्य जी। सोचिए न, जिन्होंने शिव का साक्षात दर्शन किया, उस गद्दी पर ये स्वामी जी विराजे हैं। इसलिए इन्हें सतुआ बाबा कहते हैं। इनका नाम है संतोषाचार्य जी महाराज, लेकिन चूंकि सतुआ बाबा की गद्दी है, इस गद्दी पर जो बैठेगा उसे सतुआ बाबा
कहा जाएगा। तो जो सेवा इनके पूज्य गुरु चरण करते चले आए हैं, उसी परंपरा को ये बढ़ा रहे हैं। यहाँ भी देखो अखंड इनका भंडारा चल रहा, कोई भी आता सबको भोजन मिलता है। यहाँ सबको भोजन और शयन, कोई भी किसी के पास कैंप ना हो, यात्री गण आए स्नान करने कि चलो आज 2 दिन रुकेंगे, तो लोग यहीं रुक जाते हैं इनके पंडाल में। ये सेवाएं हैं। अब तो देखो आप कुछ भी कह दीजिए, फिर आपका मुंह है, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन सेवाओं को, समर्पण को, साधु परंपरा यदि जीवित है तो ऐसे महापुरुषों के बल पर जीवित है जो सेवा में लगे हुए, भजन भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। तो हम आपको निवेदन कर रहे थे कि पूज्य महाराज जी के चरण गौरी गोपाल में भी पड़े हैं और इन्होंने वहां की सेवाओं को भी देखा, गौरी गोपाल की सेवा को, और इनका आशीर्वाद है। गौरी गोपाल की सेवाएं चल रही हैं आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से। तो हम आपको निवेदन कर रहे थे कि अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। बोलो हाँ, किसके बल पे तरा? बोलो मेरी मां, नाम के बल। नाम लेते रहे। आप लोग भी कुछ भी करिए, झूठ कपट छल ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली से बचिए। हम कह रहे थे कि गधा था, उसके गले में एक हीरा टांग दिया धोबी ने। धोबी को पता नहीं कि ये हीरा है, उसे लगा ये तो चमकीला पत्थर है। एक जौहरी निकला, बोला 5 रुपए दूंगा, क्या दोगे? धोबी ने कहा पत्थर के 5 रुपए क्यों दे रहे हो, ऐसे ही ले जाओ। जौहरी बोला नहीं नहीं 5 रुपए ले लो। तो धोबी को भी अच्छा लगा कि पत्थर के 5 रुपए मिल गए। 5 रुपए में धोबी से जौहरी ने हीरा खरीद लिया। अब गधा लेके धोबी तो चला गया कि मैं दूसरा पत्थर उठा लाऊंगा, लेकिन जैसे ही हीरा जौहरी के पास आया तो जानते हो क्या हुआ? हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। हीरे के, जौहरी बोला वाह हीरा, जब तक तू गधे के गले में था तब तक टूटा नहीं, और जौहरी के पास आया तो टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। तब हीरे ने कहा कि जौहरी, मैं गधे के गले में था, मुझे तो पता ही नहीं था। हीरा बोला कि मैं गधे के गले में था, गधे को पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, धोबी को पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। पर जौहरी, तुम्हें तो पता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, पर तुमने मेरी कीमत केवल 5 रुपए लगाई। तो तुम जैसे जानकार व्यक्ति भी मेरी कदर नहीं करोगे तो मैं टूट कर टुकड़े टुकड़े तो हो ही जाऊंगा ना। टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया, और जब टुकड़े टुकड़े हुआ तो उसकी कीमत हो गई 0, 0। अब कोई कीमत नहीं। अब लो भैया, इसका मतलब ये हुआ कि राम नाम की कीमत क्या है। अहिल्या का उद्धार राम जी ने किया। राम जी के नाम के पत्थर पानी में तैर गए कि नहीं? बोलो हाँ। तो जरा सोचिए, हम भारत के लोग जो राम राम कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण राधा राधा जप रहे हैं, यदि हम भगवान के नाम का आश्रय लेकर भी छल कपट करेंगे तो फिर मैया ये भगवान के नाम की अवहेलना हुई कि नहीं हुई? कि भगवान का नाम की महिमा आप तो जानते हैं, आप तो उस नाम की अवहेलना ना करो। दुनिया झूठ बोले तो बोलने दो, दुनिया निंदा करे करने दो, दुनिया छल करे करने दो, आप क्यों कर रहे हैं? बोलो ना। दुनिया, अब आप कहते हैं वो कर रहे हैं, करने दो, करने दो। आप क्या कर रहे हैं? दुनिया की नकल ना कीजिए। दुनिया तो बहुत कुछ गलत कर रही है। आजकल लोग कह रहे हैं सब लोग झूठ बोलते हैं, हम भी बोलते, नहीं, सबका ठेका आप मत लो। रावण ने सीता मां को चुराया तो आप भी चुराओ किसी को? नहीं, रावण के रास्ते पे नहीं चलना, राम के रास्ते पर चलना है। मेरी माँ
हम क्यों रावण का अनुकरण करें, हम क्यों दुर्योधन का अनुकरण करें। दुर्योधन का अनुकरण जो करेगा परिणाम भी दुर्योधन जैसा होगा, रावण का अनुकरण करेगा परिणाम भी रावण जैसा होगा। अनुकरण करना है तो अर्जुन का कर लो, कृष्ण का कर लो। हम राम नहीं बन सकते, पर राम के 2% लक्षण तो जीवन में ला सकते हैं, 100% नहीं बन सकते। 2 तो बन सकते हो कि नहीं। आप 100% सीता नहीं हो सकती हो, पर 2% तो हो जाओगी ना मेरी माँ। इतने से भी आपका भला हो जाएगा, इतना भी कर लो। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। इसलिए कहता हूं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते। काम करो, नाम ना छूटे। अब एक बार क्या हुआ कि प्रहलाद जी नाम के एक बालक है, छोटी उम्र है। प्रहलाद जी अपने पिता की बात नहीं मानते। अच्छा ये बताओ, पिता की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? जोर से। तो प्रहलाद जी तो नहीं माने। बताओ मां की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? पर भरत जी तो नहीं माने। क्यों मैया? भरत जी ने क्या मां की बात मानी? मां ने कहा था बेटा राजा बन जाओ, क्या बात मानी? जोर से। इसका मतलब ये है कि मां की बात माननी चाहिए, पर मां की बात वो बात मानो जिस बात से हम भगवान से जुड़ जाएं। यदि भगवान से दूर करने की बात मां भी करती हो तो मां की वो बात नहीं माननी चाहिए। इसका उदाहरण भरत जी है। यदि पिता की आज्ञा भगवान से दूर करने की आज्ञा है तो पिता की वो आज्ञा नहीं माननी चाहिए। इसका उदाहरण प्रहलाद जी। अच्छा गुरु की बात माननी चाहिए कि नहीं? जोर से। तो गुरु जी जो हैं शुक्राचार्य जी की बात राजा बलि ने नहीं मानी। शुक्राचार्य जी की बात राजा बलि ने नहीं मानी। 3 पग भूमि के टाइम रोका था शुक्राचार्य जी ने, मत दो, नहीं मानी। तो गुरु भी यदि आपको भगवान से दूर करता है तो उस गुरु की बात भी नहीं माननी चाहिए। इसका मतलब ये है कि भगवान से दूर करने, अरे और तो छोड़ो, ये बताओ भगवान की बात माननी चाहिए कि नहीं? भगवान की, किसी और की मैं बात नहीं कर रहा। बताओ भगवान की बात माननी चाहिए कि नहीं? जोर से। तो बताओ लक्ष्मण जी बात माने? लक्ष्मण जी तो राम की बात नहीं मानते। राम जी कहते हैं लक्ष्मण वनवास मत जाओ, पिताजी की सेवा कर लो, कोई नहीं है पिताजी के पास। तो क्या लक्ष्मण जी पिता की बात मान रहे हैं? जोर से। मैया सो गई क्या मेरी मां? क्या लक्ष्मण जी बात मान रहे हैं? सुन लो, यहां भगवान प्रकट हो जाएं और प्रकट होके कहें कि सुनो अनिरुद्धाचार्य, हमें भूल जाओ, हमारा नाम ना जपो, हमारी कथा ना कहो। भगवान भी कहेंगे कि हमें भूल जाओ तो प्रभु आपकी हर बात मानेंगे, पर आपको भूल जाने की बात, आपकी बात नहीं मानेंगे। भगवान की भी बात नहीं मानी जाएगी। लक्ष्मण जी ने नहीं मानी। भगवान की आज्ञा भी यदि आपको भगवान से वंचित करती है तो ये बात मानी नहीं जाएगी। क्यों जी? बात सही है। इसका मतलब ये है कि प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के चिंतन में लग गए। और प्रहलाद जी जब भगवान के चिंतन में लगे
तो प्रहलाद जी को पिता ने रोका, ए यहाँ ये किसका नाम जप रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा कि ये तो भगवान का नाम है, मत जपो, तुम्हारा भगवान मैं हूं। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप मेरे भगवान नहीं हैं, भगवान तो भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने के लिए भेज दिया शंडामर्क के पास। प्रहलाद जी पढ़ने गए और पढ़ कर के जब लौटे तो हिरण्यकश्यपु ने फिर पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, चल बोल क्या पढ़ के आया? प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुनाई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नौ भक्ति होती है। भक्ति कितने तरह की होती है? नवधा भगति कहूं तो ही पाही। भक्ति कितने प्रकार की मेरी माँ? 9। कौन कौन सी भक्ति है? पहली भक्ति है भगवान की कथा सुनना, श्रवणम। कीर्तन करना दूसरी भक्ति है। भगवान का स्मरण करना। आप लोग स्मरण करते हो कि नहीं? कैसे स्मरण करते हो भगवान का? कैसे स्मरण कैसे किया जाता है कहो तो मैं आपको बताऊं। सुनो, जैसे आप लोग काम करते हुए अपने बेटे को याद रखती हो कि नहीं? अच्छा मैया बताओ, शादी आप में से किस किस की शादी हो चुकी है? जिसकी होगी हाथ उठाओ। मैया आपकी नहीं हुई? भैया आपकी? मैया आपकी नहीं हुई? अच्छा ये बताओ, जब आपकी शादी हुई और ससुराल मैया आप गई और ससुराल से जब लौट के कितने दिन में पहली बार वापस आई थी मायके? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने। तो जब आप लौट के वापस मायके आई, पहली बार पति से मिली और जब वापस मायके आई तो मायके में रह के आपको याद किसकी आ रही है? किसी का स्मरण हो रहा है? किसका हुआ था मैया? किसका है? किसका? जैसे एक नई नवेली लड़की दुल्हन ससुराल जाती है, पति से मिलती है, मायके आती है, पर मायके में वो काम करती है, झाड़ू बर्तन भोजन काम सारा करती है, पर काम करते हुए वो किसी के ख्यालों में खोई रहती है। वो ख्याल है पति का। जैसे वो काम करते हुए अपने पति के ख्यालों में खोई है, ऐसे आप लोग भी संसार का काम करते हुए भगवान के ख्यालों में खोए रहिए। यही है स्मरण। जैसे पुरुष का ख्याल ऐसे परमात्मा का ख्याल, जैसे जगत की याद ऐसे जगन्नाथ की याद। बोलो हाँ। भगवान को भी याद करिए। भगवान को क्या करिए? याद करिए। इसलिए मेरी मां, श्रवणम कथा सुनना पहली भक्ति, कीर्तनम कीर्तन करना दूसरी भक्ति, स्मरणम भगवान का। तो आप लोग कैसे स्मरण करोगे? काम करते हुए भगवान के लिए अलग से समय नहीं निकालना। हम ये नहीं कहते तुम माला जपो, नहीं, माला जपने की जरूरत नहीं है। आप काम करते हुए बस भगवान का स्मरण करते रहिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। जैसे माँ काम करते हुए याद बच्चे को करती रहती है, जैसे माँ काम करते हुए स्मरण बच्चे का करती है, ऐसे आप भी सारे काम करिए पर स्मरण भगवान का करते। यही भजन है। भगवान के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता कि तुम एक पांव से खड़े हो, ये जरूरत नहीं है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवन। चौथी भक्ति है पांव दबाना।
क्या दबाना? हमारे पूज्य स्वामी जी सतुआ बाबा ने अपने गुरुजी के खूब पांव दबाए, खूब सेवा की। देखो इन्होंने अपने गुरु की सेवा की और गुरु की सेवा का ये पुण्य है कि आज इन पर भगवान की खूब कृपा है। ये गुरु की कृपा, तीन कृपा मुख्य होती है, माता की कृपा, पिता की कृपा और गुरु की कृपा। कितनी कृपा? तीन कृपा। और चौथी कृपा भगवान की है, और भगवान की कृपा भी उन पर है। अच्छा ये बताओ, माता की कृपा होती है कि नहीं? माता की सेवा की श्रवण कुमार ने, आज तक लोग श्रवण कुमार को जानते हैं कि नहीं? किसके बल पर? सेवा। उन्होंने भी अपने मां के पांव में तेल लगाया, मालिश की, तेल सेवा की, चरण दबाए। पांव दबाना सेवा है। और सेवा लक्ष्मी जी नारायण के पांव दबा रही है कि नहीं? सेवा। और सेवा केवल पांव दबाना नहीं है। आप किसी को दवाई दे रहे हैं, किसी को रोटी दे रहे हैं, ये भी एक सेवा है। किसी को पानी दे रहे हैं, ये भी एक सेवा है। किसी को रास्ता बता रहे हैं, ये भी एक सेवा है। गौरी गोपाल आश्रम में 311 वृद्ध माओं की सेवा होती है। 150 बच्चे पढ़ते हैं, सेवा हो उनको पढ़ाना। गौरी गोपाल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, उनको 150 बच्चों के रहने की, खाने की, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, ये सेवा है कि नहीं? आज मुझे एक संत जी मिले, उन्होंने कहा कि महाराज इस धरती पे सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं हो। तो आप बताओ, लक्ष्मण जी ने राम की भक्ति की कि सेवा की? क्या किया? अरे सेवा ही भक्ति हो गई। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा ही भक्ति है। इसलिए माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, अतिथि की सेवा, आचार्यों की सेवा, दीन दुखी की सेवा, गाय की सेवा। कुत्ता बीमार मिल जाए तो कुत्ते को दवाई कराओ, चिड़िया बीमार मिल जाए चिड़िया की दवाई कराओ। हर जीव की सेवा, हर जीव के प्रति करुणा, यही तो सेवा है और ये भक्ति है। हाँ या ना? तो मैया आप में से कितनी पत्नी आपने अपने पति के पांव दबाती हैं? मैया आप नहीं दबाती हो? मैया हाथ उठाई और पति मना कर रहे ना, हाथ उठा झूठा, प्रयाग में बैठी है। क्यों मैया नहीं दबाती हो पांव? पांव दबायो करो मेरी माँ, पांव दबाओ अपने अपने पति के। और पति लोग, आप लोग सेवा करते हो पत्नी की कि नहीं? सेवा करना, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, भगवान का अर्चन करना तुलसी से। श्रीमन्नारायण, तुलसी चढ़ाओ भगवान के चरणों में नाम लेके। अर्चनम, भगवान की वंदना करो। हाथ जोड़ो सब लोग और मेरे संग बोलो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव माता च पिता, भगवान से हाथ जोड़ के वंदन, भगवान से कहो हे प्रभु आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे बंधु सखा, आप ही हमारा धन है, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। सब कुछ भगवान है। सब कुछ क्या है? सब कुछ क्या है? भगवान है। सर्वे सर्वा, अपना सब कुछ भगवान को सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, सब कुछ समर्पण कर दो भगवान के चरणों में।
और जब आप सब कुछ समर्पण कर देंगे तो आप भगवान के हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, मैं भगवान का दास हूँ। सख्य भाव में भगवान का सखा हूँ। और समर्पण, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण। और प्रहलाद जी खूब कीर्तन कर रहे, खूब भक्ति कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं। छोटी सी उम्र है तो भजन कर रहे हैं। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा। तो भक्ति कब करना चाहिए मेरी माँ? भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 हे मैया भजन करो, करोगे कि नहीं? और नहीं करो तो मेरे पास उपाय है एक और। क्या? पूछो क्या? भजन करो वरना तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। कालायो दुनिया में मिल जाएगा माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो
सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इसलिए कहता हूँ भजन करो भैया, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं देखिए क्या क्या। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे। कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे। कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे। कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। रहने वाला पन खोयो, रहने वाला पन खोयो। सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। क्यों आना कहानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। 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 यदि भजन करो तो अच्छा, नहीं तो तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। प्रहलाद जी पढ़ने गए, पढ़कर आए, पिता ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान, क्या पढ़ा तूने। नवदा भक्ति सुनाई तो गुस्सा हो गए हिरण्यकश्यप। प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को बुलाया, आग में रख दिया। मैया सुनो मेरी माँ, ओ मोबाइल वाले भैया सुन रहा है न तू, या मोबाइल चला रहा है तू। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया बैठ जाओ, शांत रहो, बोलो राधे राधे। सुनो, प्रहलाद जी के पिता ने अपनी बहन को बुलाया, होलिका आओ बहन, क्या क्या है भाई, इसको जला दो। किसे जला दो? अपने भतीजे को, मतलब प्रहलाद जी। चलो जरा सोचिए, प्रहलाद कितने उच्च कोटि के भक्त हैं, पर प्रहलाद जैसे भक्तों के जीवन में भी संकट था कि नहीं? था कि नहीं? तो प्रहलाद जैसे भक्तों के जीवन में